तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि ईडी की गिरफ्त में जाने के बाद अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने से किया इनकार। जेल से ही सरकार चलाने का किया ऐलान, बीजेपी के लिए बड़ा झटका। गाजा पट्टी में जंग के बीच हमास के समर्थन में खुलकर उतरा चीन। इजराइल को फटकार लगाते हुए गाजा में जंग रोकने की दे दी धमकी, चीन करेगा अब इजराइल पर हमला। रेप पार्टियों में सांपों का जहर बेचने वाले एलवीस यादव को कोर्ट से मिली बेल, 5 दिन बाद जेल से होंगे रिहा। केजरीवाल की गिरफ्तारी पर अन्ना हजारे का बयान आया सामने। अन्ना हजारे बोले, मेरी बात मान लेते केजरीवाल तो नहीं जाते आज जेल। गाजा पट्टी में तत्काल युद्ध विराम का अमरीकी प्रस्ताव, यूएन में हुआ धड़ाम। चीन रूस ने वीटो लाकर उड़ा दिए परकच्चे, देखता रह गया अमरीका। केजरीवाल के बाद अब उद्धव ठाकरे का नंबर, बीजेपी नेताओं का दावा। महाराष्ट्र में भी हुआ था शराब घोटाला, उद्धव ठाकरे को जेल में डालने की बीजेपी वालों ने कर दी मांग। केजरीवाल के जेल जाते ही बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी पर आग बबूला हुई केजरीवाल की पत्नी। संभाला मोर्चा, प्रधानमंत्री मोदी पर कर दिया बड़ा अटैक। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो गिरफ्तार होने के बाद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने से किया इनकार। जेल से ही सरकार चलाने का किया दावा, मोदी अमित शाह के लिए झटका। दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली की कोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की रिमांड पर अपना फैसला सुना दिया। कोर्ट ने ईडी को 28 मार्च तक के लिए अरविंद केजरीवाल की रिमांड दे दी। इस बीच कोर्ट के अंदर आज तक से बात करते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मैं मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दूंगा और अगर करना पड़ा तो जेल से ही सरकार चलाऊंगा। आगे अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मुझे इतना पता नहीं था कि इतनी जल्दी ईडी मेरे घर आ जाएगी और मुझे गिरफ्तार कर लेगी, मैंने तो इतनी जल्दी सोचा भी नहीं था। वहीं आगे उन्होंने कहा कि बीजेपी चाहे कितना भी जोर लगा ले, लेकिन वो किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटेंगे। तो अरविंद केजरीवाल ने जेल से ही सरकार चलाने का ऐलान कर दिया है, जो बीजेपी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। इसी बीच तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो गाजा पट्टी में जंग के बीच हमास के समर्थन में उतरा चीन। इजराइल को फटकार लगाते हुए गाजा में युद्ध रोकने की दे दी धमकी। दोस्तों आपको बता दें कि गाजा पट्टी में जंग के बीच चीन अब हमास के समर्थन में उतर आया है। चीन ने हमास की तारीफ करते हुए इजराइल को धमकाया है और गाजा पट्टी में जंग रोकने के लिए कहा है। दरअसल आपको बता दें कि चीन के विदेश मंत्री ने 17 मार्च को हमास के चीफ से बातचीत की थी और कतर में उनसे मुलाकात की थी। कतर में मुलाकात के दौरान चीन ने हमास की जमकर तारीफ करते हुए इजराइल को फटकार लगाई और इजराइल को चीन ने आदेश दिया है कि वह गाजा पट्टी में तत्काल जंग रोके। अगर इजराइल ने जंग नहीं रोकी तो चीन उसके खिलाफ कार्रवाई करेगा। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि चीन ने पलटी मारते हुए इजराइल को जबरदस्त धमकाया है और गाजा में जंग रोकने की बात कही है। अब देखते हैं कि चीन की बात इजराइल मानता है या फिर नहीं। तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो सांपों के जहर को बेचने के मामले में एलवीस यादव को मिली बेल, 5 दिन बाद जेल से होगा रिहा। दोस्तों आपको बता दें कि रेप पार्टियों में सांपों का जहर बेचने के मामले में गिरफ्तार यूट्यूबर एलवीस यादव को बेल मिल गई है। 5 दिनों के बाद अब यूट्यूबर एलवीस यादव जेल से रिहा कर दिया जाएगा। कोर्ट ने बेल को मंजूरी दी है और एलवीस के रिहा करने के ऑर्डर भी दे दिए हैं। वकीलों की हड़ताल के चलते बार बार एलवीस यादव की बेल रिजेक्ट हो रही थी। एलवीस यादव को 17 मार्च को गौतम बुद्ध नगर पुलिस ने गिरफ्तार किया था, जिसके बाद उसे जेल में शिफ्ट कर दिया गया था। सोशल मीडिया पर लगातार एलवीस यादव के फैंस उनकी रिहाई की मांग कर रहे थे, लेकिन अब कोर्ट ने इस मामले में एलवीस यादव को एक राहती भरा फैसला दिया है और 5 दिन के बाद जेल से निकालने की बात कही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद बोले अन्ना हजारे, मेरी बात मान लेते तो केजरीवाल नहीं जाते जेल। दोस्तों आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर अन्ना हजारे की पहली प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल ने उनकी बात नहीं मानी, इसलिए वो आज गिरफ्तार हो गए। उन्होंने कहा कि जब अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया उनके साथ थे तभी उन्होंने कहा था कि देश की भलाई को पहले रखना है, लेकिन उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक हजारे ने कहा कि अब वो केजरीवाल को कोई सलाह नहीं देंगे, केजरीवाल ने उनकी बात नहीं मानी। हजारे ने कहा कि उन्हें केजरीवाल की हालत पर बहुत दुख है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो गाजा पट्टी में तत्काल युद्ध विराम का अमरीका
का प्रस्ताव यूएन में हुआ धड़ाम, चीन और रूस ने वीटो लाकर उड़ाए परकच्चे। जदोसो आपको बता दें कि रूस और चीन ने गाजा में तत्काल युद्धविराम संबंधित अमेरिका के प्रस्ताव की हवा निकाल दी। अमेरिका की ओर से गाजा में हो रहे नरसंहार को रोकने के लिए लाए गए प्रस्ताव के खिलाफ चीन और रूस एकजुट हो गए। पुतिन और शी जिनपिंग ने अमेरिकी प्रस्ताव पर वीटो कर दिया। इससे ये खारिज हो गया। प्रस्ताव के तहत गाजा में नागरिकों की सुरक्षा और भुखमरी का सामना कर रहे 20 लाख से अधिक फिलिस्तीनी लोगों को मानवीय सहायता पहुंचाने के लिए गाजा में इजराइल हमास युद्ध को तत्काल रोके जाने का आह्वान किया गया था। लेकिन इसमें 15 सदस्यीय सुरक्षा परिषद में हुए मतदान के दौरान 11 सदस्यों ने इसके पक्ष में और 3 ने विरोध में वोट किया। एक सदस्य अनुपस्थित रहा। तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद केजरीवाल की पत्नी सुनीता ने खोला मोर्चा, प्रधानमंत्री मोदी पर कर दिया बड़ा अटैक। दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली के शराब घोटाले मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल का पहला बयान आया है। इसमें वह बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोलती नजर आ रही हैं। उन्होंने केजरीवाल की गिरफ्तारी पर चुप्पी तोड़ते हुए सोशल मीडिया पर बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ जोरदार हमला बोला है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर आरोप लगाते हुए कहा है कि उन्होंने सत्ता के अहंकार में अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करवाया है। उन्होंने कहा कि 3 बार चुने हुए मुख्यमंत्री को मोदी जी ने सत्ता के अहंकार में गिरफ्तार करवाया। सबको कुचलने में बीजेपी लगी हुई है। ये दिल्ली के लोग के साथ धोखा है। मुख्यमंत्री हमेशा दिल्ली वालों के साथ खड़े रहते हैं, अंदर रहें या बाहर रहें, उनका जीवन देश को समर्पित है और ये जनता जनार्दन सब जानते हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि सुनीता केजरीवाल ने प्रधानमंत्री मोदी सहित केंद्र की मोदी सरकार पर बड़ा हमला इस मामले को लेकर बोला है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो केजरीवाल के बाद अब उद्धव ठाकरे का नंबर। बीजेपी नेताओं का दावा, महाराष्ट्र में भी हुआ था शराब घोटाला। दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद अब महाराष्ट्र के बीजेपी के नेता दावा कर रहे हैं कि पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे भी जेल जा सकते हैं। बीजेपी विधायक अतुल भलकर ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि एक निवर्तमान मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार की वजह से जेल जा सकता है। एक पूर्व मुख्यमंत्री जिसने कमीशन तय किया था वह भी जेल जा सकता है। इसी तरह का आरोप शुक्रवार को बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने भी लगाया था। उन्होंने कहा था कि महाराष्ट्र में भी शराब घोटाला हुआ था और जब उद्धव ठाकरे की सरकार थी। उन्होंने कहा है कि केजरीवाल के बाद अब उद्धव ठाकरे को भी जेल में डाला जाना चाहिए क्योंकि इन्होंने भी महाराष्ट्र में घोटाला किया है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी मदरसा बोर्ड एक्ट 2004 को किया रद्द, बताया असंवैधानिक। दोस्तों आपको बता दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004 को धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों के प्रति उल्लंघनकारी करार देते हुए उसे असंवैधानिक करार दिया है। उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर इफ्तिकार अहमद जावेद ने कहा कि उनके वकील संभवतः अदालत के सामने अपना पक्ष सही तरीके से नहीं रख सके, इसलिए ये निर्णय आया है। बोर्ड उच्च न्यायालय के निर्णय का अध्ययन करने के बाद तय करेगा कि आगे क्या करना होगा। वहीं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के वरिष्ठ सदस्य मौलाना खालिद रशीदी फरंगी महली ने कहा कि उच्च न्यायालय के इस आदेश को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी जानी चाहिए। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो केजरीवाल की गिरफ्तारी पर अशोक गहलोत ने भाजपा पर बोला हमला। कहा भाजपा को 200 सीटों पर भी जीतने का आत्मविश्वास नहीं। दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर पूर्व सीएम अशोक गहलोत का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसको लेकर प्रतिक्रिया दी है और बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, पहले झारखंड के मुख्यमंत्री और अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को केंद्रीय जांच एजेंसियों ने दुरुपयोग करते हुए गिरफ्तार कर लिया है। उन्होंने कहा कि ऐसा देश में पहली बार देखा जा रहा है कि संवैधानिक पदों पर बैठे नेताओं को गिरफ्तार किया जा रहा है। ईडी का काम केवल राजनीतिक तोड़फोड़ करना ही रह गया है। ये लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। ऐसा लगता है कि दिन रात 400 पार का शोर मचा रही भाजपा को 200 सीटों का भी जीतने का आत्मविश्वास नहीं है, इसलिए इस तरह के तानाशाही कदम रोज बीजेपी उठा रही है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी मदरसा बोर्ड एक्ट 2004 को किया रद्द, बताया असंवैधानिक। दोस्तों आपको बता दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004 को धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों के प्रति उल्लंघनकारी करार देते हुए उसे असंवैधानिक करार दिया है। उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर इफ्तिकार अहमद जावेद ने कहा कि उनके वकील संभवतः अदालत के सामने अपना पक्ष सही तरीके
तरीके से नहीं रख सके, इसलिए ये निर्णय आया है। बोर्ड उच्च न्यायालय के निर्णय का अध्ययन करने के बाद तय करेगा कि आगे क्या करना होगा। वहीं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के वरिष्ठ सदस्य मौलाना खालिद रशीदी फरंगी महली ने कहा कि उच्च न्यायालय के इस आदेश को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी जानी चाहिए। इसे भी बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो केजरीवाल के बाद अब उद्धव ठाकरे का नंबर। बीजेपी नेताओं का दावा, महाराष्ट्र में भी हुआ था शराब घोटाला। जदों आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद अब महाराष्ट्र के बीजेपी के नेता दावा कर रहे हैं कि पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे भी जेल जा सकते हैं। बीजेपी विधायक अतुल भलकर ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि एक निवर्तमान मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार की वजह से जेल जा सकता है। एक पूर्व मुख्यमंत्री जिसने कमीशन तय किया था वह भी जेल जा सकता है। इसी तरह का आरोप शुक्रवार को बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने भी लगाया था। उन्होंने कहा था कि महाराष्ट्र में भी शराब घोटाला हुआ था और जब उद्धव ठाकरे की सरकार थी, उन्होंने कहा है कि केजरीवाल के बाद अब उद्धव ठाकरे को भी